निष्पक्ष न्याय में विश्वास रखने वाले और अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने वाले शनिदेव का जन्म दिवस ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जिसे शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। शनि जयंती के दिन भक्तगण शनिदेव के मंदिर जाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं और उस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि नहीं होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, वो अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उन्हें फल की प्राप्ति नहीं होती है और वो वर्षों तक कठिन मेहनत करते रहते हैं बिना किसी परिश्रम के। तो शनि जयंती का जो दिन है वो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में शनि जयंती का पर्व कब मनाया जा रहा है और इससे संबंधित संपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होंगी। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। कुंडली में साढ़े साती के नाम से प्रसिद्ध शनि दोष के प्रभाव को कम करने के लिए और शनि शांति की पूजा के लिए शनि जयंती का जो पर्व है वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए शनि जयंती के दिन शनि देव का सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है और शनि शांति के लिए शनि चालीसा का पाठ किया जाता है, शनिदेव के मंत्रों का जाप किया जाता है, शनिदेव के जो नाम मंत्र 108 नाम मंत्र है उसका पाठ किया जाता है और शनिदेव के मंत्रों से हवन भी किया जाता है। इस दिन उनको प्रसन्न करने के लिए उपवास भी किया जाता है। सूर्य नारायण शनिदेव के पिता माने जाते हैं और शनिवार का जो दिन है वो शनिदेव को समर्पित माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती के दिन मंदिर में शनिदेव के मंदिर में काला उड़द दाल के सरसों के तेल का दीपदान किया जाता है। इन सब पूजा पाठ के अलावा इस दिन पीपल के वृक्ष का पूजन और शमी वृक्ष के पूजन का भी बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है, बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो इस दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करने से और वहाँ पे सरसों का दीपक जो है प्रज्वलित करने से और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ जो शमी का वृक्ष होता है उसमें भी मीठा जल अर्पित करने से, सरसों का दीपक जो है वो प्रज्वलित करने से और उनकी परिक्रमा करने से अत्यंत लाभ मिलता है। जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं वो अगर आप सूर्योदय के 1 घंटा के अंदर आप कर रहे हैं तो आप सुबह में भी दीपदान कीजिए और संध्या काल में आप दीपदान कीजिए। और अगर आप थोड़ा लेट से पूजन कर रहे हैं तो संध्या काल में आप दीपदान आप कीजिए। और इन सब पूजन पाठन के अलावा इस दिन शनि जयंती के दिन काले तिल का कोई खाने की वस्तु है उसका भोग लगाया जाता है और काले उड़द की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 2024 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून दिन बुधवार की शाम में 7:54 से हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 6 जून दिन गुरुवार की शाम में 6:07 पे हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर 2024 के शनि जयंती का जो पर्व है वो 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। और ये जो पर्व है वो द्वितीय युग में संपन्न हो रहा है और इस दिन हमें रोहिणी नक्षत्र का संयोग प्राप्त हो रहा है। शनि जयंती के दिन प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर सुबह में 7 बजे तक हमें प्राप्त हो रहा है और दूसरा प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 10:14 से लेकर दोपहर में 1:39 तक हमें प्राप्त हो रहा है। उसके पश्चात राहु काल प्रारंभ हो जाएगा और संध्याकालीन जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:47 से लेकर रात्रि में 9:22 तक है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि 6 जून को जो अमावस्या तिथि है वो शाम में 6:07 पे समाप्त हो जा रही है, तो उसके बाद हम शनिदेव का पूजन अर्चन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर उदया तिथि में हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो जा रही है तो पूरे दिन ही ये शनि जयंती का जो पर्व है पूरे दिन मान्य होता है। तो आप बिना किसी संकोच के, बिना किसी संशय के जो संध्याकालीन का जो मुहूर्त है 6:47 से लेकर रात्रि में 9:22 तक, इसमें आप अपना पूजा संपन्न कर सकते हैं। शनि जयंती के दिन शनिदेव को लाल या किसी अन्य रंग का पुष्प अर्पित करने की अपेक्षा उन्हें अगर नीली अपराजिता का पुष्प अर्पित किया जाता है तो अत्यंत ही शुभदायक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पे ही इस पूजा को बहुत ही सुगमता के संग संपन्न कर सकते हैं। तो इस पूजा के लिए आप शनिदेव का जो यंत्र होता है उसको रख के भी आप पूजा अपना संपन्न कर सकते हैं। शनिदेव का जो यंत्र है उसका आप तेल से अभिषेक भी कर सकते हैं और अन्य जो आपका पाठ है उसको करके आप पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और अगर यंत्र भी नहीं है तो आप सामान्य ढंग से आप एक सरसों का तेल का जो दीपक है उसको आप प्रज्वलित कीजिए, शनिदेव का स्मरण कीजिए और आप शनि चालीसा का आप पाठ कीजिए। आप शनि चालीसा का आप 11 पाठ कर सकते हैं, 21 पाठ कर सकते हैं, 108 पाठ कर सकते हैं या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं। और ऐसे ही आप शनिदेव का जो मंत्र होता है उसका आप 10 माला का आप जाप कीजिए और 1 माला से आप हवन कर लीजिए। इसके अलावा शनिदेव के जो 108 नाम मंत्र हैं उसका भी आप पाठ कर सकते हैं और उन्हीं नाम मंत्रों से आप हवन भी आप
कर सकते हैं। और इन पूजा पाठ के अलावा आप इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन और शमी वृक्ष का पूजन आप करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। तो बिना मंदिर जाए भी आप घर में बहुत ही सामान्य ढंग से, बहुत ही सरलता के संग अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम में किसी भी समय इस पूजा को आप संपन्न कर सकते हैं। तो शनिदेव का जो 2 मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो उन दोनों मंत्रों को मैं आपको बता रही हूँ, उनमें दोनों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कीजिए, 10 माला का आप जाप कीजिए और 1 माला से आप हवन कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप कम माला का भी आप जाप कर सकते हैं और आप हवन कर सकते हैं। तो पहला जो मंत्र है शनिदेव का वो है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनश्चराय नमः, और जो दूसरा मंत्र है ओम शं शनश्चराय नमः। इन दोनों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कीजिए और इन्हीं मंत्रों से आप हवन भी अपना संपन्न कर लीजिए। इन पूजा पाठ के अलावा इस दिन दान करना भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। तो जिन जिन चीज़ों का हम भोग लगाते हैं शनिदेव को, जैसे काले तिल की बनी जो वस्तुएं होती हैं उनका भोग लगाते हैं, उड़द की खिचड़ी का हम काली उड़द की खिचड़ी का भोग लगाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का हमको दान भी करना होता है। सरसों के तेल का भी हमें दान करना होता है इस दिन। लोहे की बनी जो वस्तुएं होती हैं उनका दान करना होता है। इस दिन काले छाता जो होता है उसका दान कीजिए, जूता चप्पल है उसका आप दान कीजिए। तो इन्हीं सब चीज़ों का, सरसों के तेल का आप दान कीजिए। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें दान भी करना होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। पूजन पाठन जितना भी संपन्न कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान कार्य आप अवश्य कीजिए। शनिदेव के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न होता है कि किस माला से हमें जाप करना चाहिए। तो आप काली तुलसी का माला उसका प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर रुद्राक्षी की माला, इन दोनों में से किसी एक माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ही माला अत्यंत शुभकारी मानी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। शनि जयंती से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं इसको आपको रिप्लाई अवश्य करूंगी। शनिदेव की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे, हम सभी के परिवारों के ऊपर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों को ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।